शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, जहां हमारा एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाता दिख रहा है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में दावों का खेल भी शुरू हो गया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एमपी की चुनावी जंग में किसका दावा सच होगा और किसका भरोसा कायम होगा, ये तस्वीर साफ होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन ये तय है कि काउंटिंग से ठीक पहले एमपी का सियासी पारा चरम पर है, क्योंकि भले ही एग्जिट पोल का आंकड़ा कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन कमलनाथ को इस बार बीजेपी की पराजय का पूरा विश्वास है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। उधर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ओर के दावे काउंटिंग से पहले प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। न उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सस्पेंस बना हुआ है कि एमपी में फिर कमल खिलेगा या कमलनाथ को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लोकतंत्र की इस परीक्षा में कौन किस पर भारी पड़ेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। अभी एग्जिट पोल पर सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है। ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर देती है, कल ईवीएम पे उठेगा। दोनों पार्टियों के जीत के दावे हैं, लेकिन दोनों ने ही नतीजों से पहले आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि वो इसे चुनाव से जुड़ा नहीं बता रहे हैं। चुनाव संबंधित कोई चर्चा नहीं है अमित भाई से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में चर्चा हुई है और इसलिए उस चर्चा का कोई बताने लायक नहीं आपको कि हम क्या बताएं आपको। पर हाँ, ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपने अपने दावों के साथ तैयार है और अब सभी को जनता के फाइनल फैसले का इंतजार है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की संभावना है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन प्रश्न ये कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, लेकिन उससे पहले हम हमारे एग्जिट पोल के सर्वे में कांग्रेस और मुख्यमंत्री बीजेपी दोनों की अगर बात करें तो 36% मध्य प्रदेश के लोगों की पसंद शिवराज सिंह चौहान है। 30% मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे का दावा नहीं किया। ऐसे में क्या 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता संभालेंगे? लेकिन जब ये प्रश्न शिवराज सिंह चौहान से किया जा रहा है तो वो टाल रहे हैं। पार्टी में, बीजेपी में किसी भी तरह की नाराजगी की अटकलों को कैलाश विजयवर्गीय रद्द कर रहे हैं साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये सब किस्से कहानियां हैं जो कहीं से आती है और लोग चर्चा करते हैं। आलकमान को इतनी फुर्सत नहीं कि वो शिवराज जी से नाराजगी अपनी निकाले। अशोक सिंघल भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ। अशोक, अब क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही बात कर रही है? वो आश्वस्त है कि वो जीत रही है, या आपको अभी भी कुछ परिणामों में अदल बदल दिखाई दे रहा है?
देखिए सही बात तो यह है कि अब बीजेपी बहुत आश्वस्त है, जिस ढंग से एग्जिट पोल उनकी फेवर में जाते दिख रहे हैं और बहुत एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। उस ढंग से 150 के करीब सीटें अगर उसका निचोड़ निकाला जाए, अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है। और शिवराज सिंह चौहान का भी जो रिएक्शन आया, बीजेपी के तमाम नेताओं के जो रिएक्शन आए, उसमें उन्होंने सब ने कहा कि हमको पहले से ही लग रहा था जनता का मूड जो एग्जिट पोल है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हमने काम किया, 18 साल हमारी सरकार रही और जगह जगह पर लोगों का रिस्पांस मिला। हम लोगों को महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हमको वोट डाला, जो लाडली बहना थी गेम चेंजर वो साबित हुई, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कल नतीजे आएंगे, उसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी और इसीलिए जो एग्जिट पोल आए सही, उसके बाद से शिवराज से सवाल पूछा जाने लगा है। हालांकि शिवराज के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, कमल का निशान चेहरा था, किसी को भी घोषित नहीं किया था मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन अब देखना होगा पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेती है। पहले तो नतीजे आए, एग्जिट पोल के मुताबिक तो बीजेपी अच्छे से जीत रही है चुनाव और इसीलिए मुख्यमंत्री की बात होने लगी, चेहरा कौन होगा। अब क्या शिवराज को रिपीट करेगी? अगर एग्जिट पोल साबित होते हैं, उसी के मुताबिक कल नतीजे भी आते हैं, तो क्या शिवराज को बनाएगी या कोई नया चेहरा लेके आएगी? क्योंकि बीजेपी को ये जो फीडबैक था आलाकमान को कि शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री थे, तो उनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से शिवराज की लाडली बहना एग्जिट पोल के मुताबिक और जो पोलिंग हुई है उसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ करके पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है, जो एग्जिट पोल में दिखाई दिया हमारे एग्जिट पोल में, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाडली बहना से फायदा मिला है। और जो बहनें थी उन्होंने मामा पे विश्वास किया। लेकिन कल देखना होगा, इंतजार करना होगा, तो क्या जो शिवराज को लेकर सवाल उठ रहे थे उनको चेहरा नहीं बनाया गया था, क्या बीजेपी अगर सत्ता में आती है दोबारा से एग्जिट पोल के मुताबिक, तो क्या शिवराज सिंह को क्रेडिट जाएगा? आलाकमान तमाम, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, मोदी हो, काफी कैंपेन किया उन लोगों ने, तो क्या क्रेडिट शिवराज को भी मिलेगा इस जीत का? अगर एग्जिट पोल के मुताबिक आता है तो क्या शिवराज को रिपीट करेंगे, देखना होगा। लेकिन अभी से शिवराज से ये सवाल पूछा जाने लगा है, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में नहीं है इसका जवाब देना, पार्टी आलाकमान तय करी, तो इंतजार करना होगा कि क्या पार्टी आलाकमान उन्हीं पे दोबारा से उनको ही घोषित करेगी, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई नया चेहरा लेके आएगी। कांग्रेस के नेताओं का जोश भी जबरदस्त मध्य प्रदेश में हाई है और कांग्रेस अपनी सरकार बनने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, खासतौर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कमलनाथ की ताजपोशी का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। जीत का विश्वास इतना कि परिणाम से पहले ही भोपाल में कमलनाथ को बधाई देने वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी नतीजों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस ने अभी से जीत की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को जीत की बधाई देते हुए पोस्टर लग गए हैं। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। ये पोस्टर जो है लगाया गया है, जो उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज, उन्होंने ये पोस्टर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया है, जहां पे कमलनाथ को जीत का तोहफा देते हुए कांग्रेस पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है। साफ तौर पे इसमें जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही जो है वो अपनी सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो पिछड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन एग्जिट पोल को कांग्रेस साफ तौर पे झुटलाते हुए यहाँ पर अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस के मीडिया विभाग के जो उपाध्यक्ष अब्बास हफीज, उन्होंने कमलनाथ को, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई देते हुए ये पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 17 नवंबर को हुए थे, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और उससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जीत के पोस्टर जो है वो भी लगाने शुरू कर दिए हैं और ये पोस्टर जो है भोपाल के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं और इसके जरिए एक तरीके से बधाई जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई है। अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री होंगे और इसीलिए बधाई देते हुए कमलनाथ की ये पोस्टर फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाए गए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, कांग्रेस और कमलनाथ के आत्मविश्वास का कारण हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया परिणाम से पहले आज अयोध्या पहुंची, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रामलला के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का विश्वास व्यक्त किया है। सुनिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आएंगे। अब वो कहें जो कहना है। आइए भोपाल लिए चलते हैं। रवीश, कमलनाथ के आत्मविश्वास और एग्जिट पोल को नकारने, दोनों का कारण बताइए। बिल्कुल सही जी। सबसे पहले तो बताया, कमलनाथ हो या कांग्रेस हो, इनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण है कि इन्हें कांग्रेस को इस बात का पूरा यकीन है इस बार कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश हो और जिस तरीके से कर्नाटक हो, वहां पर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की थी। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जिस मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा होकर के निकली थी, राहुल गांधी जहां से निकले थे, करीब 13 दिनों तक ये यात्रा निकली थी, तो यहां पर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने काफी लंबी चौड़ी इस बार तैयारी कर रखी थी। कई सारे सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाए थे और साफ तौर पर कहा था कि जिस शख्स का नाम या जिस उम्मीदवार का नाम सबसे ज्यादा सर्वे में सामने आएगा, अलग अलग सर्वे में सामने आएगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। कमलनाथ के पास कई सारे तर्क मौजूद हैं इस एग्जिट पोल को झुठलाने को। एग्जिट पोल के परिणाम के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। दोनों का क्या दावा है? बीजेपी और कांग्रेस का पहले सुनवाते हैं, उसके बाद राहुल के पास चलते हैं। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है। कहाँ 75 की बात करने वाले, कहाँ 68-70 की बात करने वाले, कहाँ 68 सीट जीतने वाले, और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। राहुल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार, कारण क्या? सईद, मैं मौजूद हूं कुमारी शैलजा के घर के बाहर, जो कि कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज भी हैं छत्तीसगढ़ की। थोड़ी देर पहले उन्होंने हमसे बातचीत में ये साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मोदी काल में, या फिर जब से राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, उसके बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी किसी राज्य को रिटेन करेगी, यानी अपने पास रखेगी। और जाहिर है कांग्रेस के नेताओं से अगर आप बात करें तो वो तमाम जो योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो आपको गिनाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से धान की खरीद की गई, तेंदुपत्ते का जो मूल्य है वो बढ़ाया गया। इसके अलावा जो डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं सरकार की, उससे फायदा हो रहा है। सरकार गोबर खरीद रही है।